हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का जो नन हिंदी है उसका हम लोग चैप्टर 14 को पढ़ने वाले हैं। कितना को पढ़ने वाले हैं सर जी? चैप्टर 14 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीपल, है ना। जिसका नाम क्या है सर जी? पीपल नाम है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और ये ध्यान में रखिएगा, ये 2026 का जो एग्ज़ाम आने वाला है हम लोग का मैट्रिक का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया और इस किताब का जो भी मेन चीज़ है सबको लेके चले हैं, ठीक है। तो जितना जरूरी चीज़ है सबको ले लिए हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव वाला, उसके बाद 5 नंबर वाला, सबको हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग का लिखा हुआ है सर जी आज की क्लास की टॉपिक, ठीक है। तो पीपल जो हम लोग का अध्याय है, अध्याय परिचय पीपल, अध्याय का नाम क्या था जी? पीपल नाम है। तो ये क्या है? कविता का प्रकार है, छायावादी, प्रकृति, चित्रण। ये 3 चीज को दर्शाता है। पीपल कविता किसको दर्शाता है सर जी? छायावादी, प्रकृति और चित्रण को दर्शाता है। मुख्य विषय इसका क्या क्या है ना। पीपल वृक्ष का प्राकृतिक दृश्य, पर्यावरण, जीवन और प्रकृति का सौंदर्य, है ना। ये पीपल वृक्ष के बारे में कुल मिला के बात किया गया है ना, पीपल। तो कविता के केंद्रीय भाव, ठीक है, कविता के केंद्रीय भाव। पीपल वृक्ष का वर्णन विशाल, अटल, युग युगों से खड़ा। पीपल के इर्द गिर्द विविध प्राकृतिक तत्व, नदियाँ, झील, पवन, धूप होते हैं ना। पीपल बहुत ही पुराना गाछ होता है, आप लोग पेड़ होता है, आप लोग को पता ही है। आसपास संगीत, पंछियों की चहचहाट, पेड़ की हरियाली, है ना। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा ठंडक के लिए आदमी रहता है, आता है, और बहुत सारा चिड़िया भी रहती है पीपल के पेड़ के नीचे में, पीपल के पेड़ में, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग तीसरा टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक कह रहा है हम लोग गुरुजी सब, पीपल के आसपास का वातावरण। पहला वातावरण क्या हो जाएगा? शाखाओं पर तमाम पक्षियों के घर, पत्तों के हलचल, कलरव और संगीत, संध्या होते ही पक्षियों का लौटना, उजियाले से अंधेरे का बदलता दृश्य, सर्दियों और गर्मियों का सुंदर गान, प्रकृति की लय, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर कह रहा है गुरुजी सब हम लोग को काव्य विशेषताएं। किसका? पीपल का। छाया देता है, जीवन देता है, संगीत देता है, हलचल देता है, प्रकृति का मधुर चित्रण देता है, ठीक है। दूसरा रहेगा छायावादी भाषा, कल्पना एवं प्राकृतिक रूपों का प्रयोग, मानवीय भावनाओं को प्रकृति से गहरा संबंध, गांव देहात की सादगी व जीवन के महत्व की अभिव्यक्ति, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीपल का पेड़ गांव के लोगों के लिए, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर, पीपल की शिक्षा व संदेश। पीपल जो कहाँ कविता है वो हम लोग क्या शिक्षा देता है? तो पीपल पेड़ का पर्यावरण में योगदान, पक्षियों का आश्चर्य, है ना। पीपल पेड़ का पर्यावरण में योगदान देता है और पक्षियों का घर होता है। हमारी संस्कृति परंपरा में पीपल का स्थान क्या क्या है, ठीक है। प्रकृति के साथ सामंजस्य और संरक्षण का महत्व। कविता बच्चों में वृक्षों व प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदना जगाती है, ठीक है। इतना चीज जगाता है पीपल का पेड़, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का पार्ट से क्वेश्चन आंसर है उसके तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उसका आंसर हो जाएगा पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये शुद्ध हवा, ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं और पक्षियों को आश्चर्य देते हैं। इसके छांव में लोग विश्राम करते हैं और यह पवित्र तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, ठीक है गुरुजी साहब। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का गुरुजी, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पक्षी गाने लगती है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, कैसा वातावरण पर बुलबुल पक्षी गाने लगती है? तो जब वातावरण शीतल, सुहावना और शांत हो जाता है, या जब सुबह की ठंडी बयार बहती है, पेड़ पत्ते हिलते डुलते हैं, तब बुलबुल पक्षी खुश होकर गाना गाने लगती है, ठीक है गुरुजी साहब। आ जाते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, वन्य प्रांत। क्या कह रहा था जी?
वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो वन्य प्रांत का सौंदर्य बहुत मनमोहक होता है। वहाँ हरियाली, झीलें, नदियाँ, फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, चहचहाते पक्षी और स्वच्छ हवा मिलती है। प्रकृति की गोद में बसा यह क्षेत्र शांति, ताजगी और आनंद का स्रोत होता है। ठीक है गुरुजी साहब, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को। क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन सर जी? हम लोग को ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का कौन नंबर कह रहा है हम लोग को? ऊपर विस्तृत नभ नील, नील नीचे, अच्छा पूरा पढ़ते हैं बढ़िया से एक बार, है ना। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुंधरा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करीला, जल से ऊपर उठता मिरनाल, फगुनी पर खिलता कमल लाल। इसका भावार्थ लिखने बोला। किसका? इसका भावार्थ लिखने के लिए बोला। ठीक है, पाठ से आगे में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। ऊपर नीला खुला आसमान है, नीचे धरती पर नदियाँ और झीलें हैं, वहाँ जामुन तमाल इमली करीला जैसे पेड़ पौधे हैं, जल में मिरनाल के पौधे हैं जिनकी फुनगी पर सुंदर लाल कमल खिला है। यह दृश्य प्रकृति की मनमोहक छटा और हरियाली को दर्शाता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब 2 नंबर का पाठ से आगे वाला क्वेश्चन में। ठीक है गुरुजी साहब, 2 नंबर में कह रहा है हम लोग का भावार्थ लिखने के लिए। हे खड़े जहां पर साल, बांस चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आस घास, रजनी भर से रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर, नाचा करते हैं जहां मोर। इसका भावार्थ है हम लोग का, इन पंक्तियों में कवि ने वन्य क्षेत्र का मनोरम सौंदर्य दिखाया है। वहाँ साल और बांस के पेड़ हैं, हरी नरम घास पर पशु पक्षियाँ चरते हैं, जलप्रपात और नदियों के किनारे घास फैल गई है, रात भर चकोर पक्षी रोता है और सुबह होने पर मोर खुशी से नृत्य करते हैं। यह दर्शाता है कि वन्य प्रांत में प्रकृति का जीवन कितना सुंदर और उल्लासपूर्ण है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का जितना भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसको कवर कर लिया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पीपल का पेड़ किस जिले में स्थित है? पटना, भागलपुर, मिथिला, गया। तो कहाँ स्थित है सर जी? पीपल का पेड़ भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग गुरुजी। 2 नंबर बोल रहा है क्या? सॉरी, कवि ने पंक्तियों में क्या वर्णन किया है? क्या बोल रहा है? कवि ने पंक्तियों में क्या वर्णन किया? त्योहार, पेड़ और प्रकृति, खेल, परिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ और प्रकृति। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी साहब, 3 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है सर जी? फुनगी पर खिलता कमल लाल में फुनगी क्या है? फूल, जल प्राणी, पत्ती, मृदु भाग। डी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा मृदु भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर। जंगल में जो पक्षी है वे कौन से हैं? तोता, कबूतर, चकोर, मोर, बुलबुल, बाज, बाज, कबूतर, कौवा, गरुड़, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का चकोर, मोर, बुलबुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में हम लोग का बोल रहा है क्या? पेड़ों के नीचे क्या क्या होता है? सूखा मैदान, नरम घास, बालू का टिलाव, पत्थर। तो नरम घास होता है। कहाँ गया? बी नंबर आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है क्या? जो कविता में क्या बोल रहा है? कविता में दिन का समय कैसा दर्शाया गया है?
सुबह की छटा, रात और संध्या का वर्णन, बारिश का मौसम, धूप। तो रात और संध्या का मौसम बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। 7 नंबर बड़ा, कवि के अनुसार पेड़ पत्ते कैसे होते हैं? कठोर, गोल गोल, सूखे, ऊंची। आंसर हो जाएगा उसका गोल गोल। कैसे होते हैं सर जी? गोल गोल होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति की सुंदरता, इंसान जीवन, त्यौहार, खेल। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी? प्रकृति की सुंदरता। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, पुरुष क्या खिलते हैं? पुष्प क्या खिलते हैं? सॉरी, पुरुष बोल रहे हैं, है ना, मिस्टेक हो गया। पुष्प क्या खिलते हैं? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंद। क्या खिलते हैं सर जी? पुष्प, कमल खिलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है सर जी, कवि ने पेड़ों को किस प्रकार व्यक्त किया है? सुस्त, विशाल और स्थिर, छोटा, कमजोर। आंसर क्या हो जाएगा सर जी? विशाल और स्थिर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ जाएंगे क्या? 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या सर जी? 2 नंबर वाला लघुत्तरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं अब, है ना। तो अच्छा उल्टा कर दें यहाँ पे हम, चलो कोई बात नहीं। पीपल का पेड़ हमें क्या देता है? तो हमें ठंडी छाया, ऑक्सीजन और पक्षियों को आश्चर्य देता है। जंगल के किन पक्षियों का वर्णन किया गया है? चकोर, मोर और बुलबुल। कवि ने फुनगी को क्या बताया? तो उत्तर जाएगा फुनगी मृदु पेड़ का भाग है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, 4 नंबर पर कविता में कौन कौन से पेड़ दर्शाए गए हैं? तो जामुन, तमाल, इमली, करीला, साल और बांस। 5 नंबर, नरम घास कहाँ चरती है? चौपाए नरम घास चरती है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तों का वर्णन कैसे होता है? कैसा है? गोल गोल और हिलते डुलते। पक्षी रंजी भर क्या करते हैं? रोक रोक कर चकोर चिल्लाता है। 8 नंबर पर रहा, सुबह होते ही पक्षियों को क्या व्यवहार होता है? मोर नाचने लगते हैं, है ना। 9 नंबर बोल रहा है कविता में जल किसका स्थान है? तो नदी, झील और जलप्रपात। 10 नंबर पर सूरज की किरणें कैसी होती है? तो उष्ण और उज्ज्वल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या हो रहा है, 5 नंबरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जितना भी दीर्घ उत्तरी पूछेगा उसको पढ़ने वाले हैं। कविता पीपल का सारांश लिखिए। क्या बोला? कविता पीपल का सारांश लिखिए। तो अगर बोलता है सब लिखेगा, कविता में कवि ने प्राचीन पीपल के पेड़ और उसके आसपास की प्रकृति का मनमोहन चित्रण किया है। पीपल वृक्ष के चारों ओर नदी, झील, विभिन्न पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर रहते हैं। रात दिन पक्षियों की चहचहाट और मोर का नृत्य प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है। यह कविता प्रकृति के प्रेम और संरक्षण की सीख देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना नंबर गुरुजी? 2 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है क्या हम लोग को, जो फुनगी पर खिलता कमल लाल पंक्ति का अर्थ समझाइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फुनगी जल में उगने वाला मृदु हिस्सा है जिस पर लाल रंग के कमल सुंदर फूल खिलते हैं। यह प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं हम लोग 3 नंबर में। बोल रहा है क्या कविता में पक्षियों के व्यवहार को कैसा वर्णन किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा पक्षियों सुबह और शाम सक्रिय होते हैं। चकोर रात को चिल्लाता है, मोर सुबह नाचता है और बुलबुल सुखद वातावरण में मधुर स्वर में गाती है। आ जाते हैं हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी से हम लोग को, पीपल के पेड़ के नीचे वातावरण का वर्णन कीजिए। उसका आंसर हो जाएगा, पीपल के नीचे नरम घास, साल, बांस के पेड़ हैं जहाँ जानवर चरते हैं, झरने और नदियाँ बहती है।
यहाँ प्रकृति और शांति संगीत का माहौल होता है। ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या हम लोग को, कविता से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कविता हमें प्रकृति के महत्व और उसके संरक्षण और पर्यावरण के प्रति प्रेम व सम्मान की सीख देती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदर्शन करते हुए हमारी जिम्मेदारी बताती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला हम लोग का यहीं पे द एंड होता है ना। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना। और क्या बोलता है, आप लोग मन लगा के पढ़िए, जितना भी चैप्टर इस वीडियो का है, इस किताब का है, बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।